नमस्कार दोस्तों, सूर्य फंडामेंटल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं IPWE का रेल ज्वाइंट एंड फीस प्लेट पढ़ते हैं। रेल ज्वाइंट एंड फीस प्लेट का मतलब होता है जहां पे रेल होती है। इस तरह से रेल आपकी है, रेल है, ये रेल दूसरा रेल से जो जुड़ता है उसी को रेल ज्वाइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेल ज्वाइंट। यहाँ पे मीटर फीस प्लेट लगा रहता है जिसमें 4 बोल्ट रहते हैं, इसी को हम कहते हैं फीस प्लेट। क्या कहते हैं? फीस प्लेट। फीस प्लेट में 2 बोल्ट इधर 2 बोल्ट इधर करके बीच में रेलवे का ज्वाइंट को जोड़ देते हैं। उसे रेलवे का ज्वाइंट तो बहुत तरह का है, लेकिन यहाँ हम ज्वाइंट के बारे में जानते हैं। रेलवे जहाँ जुड़ता है स्पेशली उसे रेल ज्वाइंट कहते हैं। आप लोग जानते हैं फीस प्लेट की हेल्प से जुड़ता है। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ पेयर ऑफ फीस प्लेट ये पूछता है। स्ट्रेंथ ऑफ अ पेयर ऑफ फीस प्लेट, strength of a pair of fish plate is about 55%. 55% of the rail bending of the rail bending to keep the stress within limit. Sleeper स्पॉकिंग इज रिड्यूस्ड एट ज्वाइंट। यहाँ पे स्लीपर के पास अगर है ये ज्वाइंट तो मजबूती से पकड़ के रखता है। उसे जब भी ज्वाइंट होता है तो 2 स्लीपर के ऊपर रहता है तो अच्छा है, स्लीपर के साइड है तो फीस प्लेट के ऊपर भार पड़ता है। इट इज अबाउट 55% ऑफ बेंडिंग रेल। यही होता है फीस प्लेट। और ज्वाइंट जानेंगे, फीस प्लेट जानेंगे। अब हमको पढ़ना है इसमें आगे की तरफ रेल ज्वाइंट और रेल फीस प्लेट के बारे में ज्यादा न पढ़ के। फीस प्लेट के 4 बोल्ट लगे रहते हैं, उसके बाद वो जो बोल्ट होते हैं कितने कितने दूरी पर रहते हैं आपको मालूम कर लेना होगा। उसके बाद स्लीपर फिटिंग स्लीपर फिटिंग किसकी हेल्प से होता है? क्लैंप की हेल्प से। या स्लीपर जो फिटिंग होता है रेल को जकड़ के रहता है, फास्टेनिंग करता है, तो किसकी सहायता से? वो सब चाबी की सहायता से। तो स्लीपर फिटिंग जो होता है, जैसे वुडन स्लीपर है तो वुडन स्लीपर में डॉग पिन होता है। डॉग पिन इस तरह का बना होता है, लाइक अ डॉग। इसे डॉग पिन बोलते हैं। इस तरह से बना रहता है। और एक होता है ऐसे गोला सा, ऐसे, इसे हम बोलते हैं राउंड स्कीप। इसे क्या कहते हैं? डॉग स्पीड। इसे राउंड स्पीक कहते हैं। इन दोनों की हेल्प की सहायता से। तीसरा जो होता है आपका ऐसे स्क्रू जिसे हम लोग कहते हैं स्क्रू स्कीप। इन तीनों के बारे में जानना जरूरी होता है। ये डॉग स्क्रू जब स्लीपर को प्लेट लगाते हैं, बेरिंग प्लेट इस तरह से आपका होता है, यहाँ पे होल होता है ऐसे 4 ठो। यहीं पे रेल रख के यहाँ पे डॉग पिन ऐसे पकड़ के रखता है, ऐसे ऐसे ये राउंड या फिर स्क्रू को फिटिंग करते हैं बेरिंग प्लेट में। तो ये बेरिंग प्लेट ये वुडन स्लीपर में ये सब काम
करते थे। आज ये स्क्रू भी प्लेट मतलब बेरिंग प्लेट जो लगती है उसमें स्क्रू लगा हुआ आप रेल लाइन पर देख सकते हैं। इस तरह से होता है बेरिंग प्लेट फिटिंग होती है। उसके बाद ये बेरिंग प्लेट जो होता है कई तरह का होता है। इसे सेंट्रल बेरिंग प्लेट और कास्ट आयरन एंटी स्क्रू बेरिंग प्लेट, उसके बाद इसमें की हेल्प से लगता है। की भी कई प्रकार के होते हैं, ये जैसे डॉग पिन हो गए। की भी मतलब उस समय पुराने जमाने में एक की ऐसे होता था, स्क्रू बना हुआ ये ऐसे ऐसे, जिसे हम लोग इसको मॉडिफाई लूज जॉब बोलते थे। लूज जॉब इस तरह से बना होता था, लूज जॉब होता था। एक ऐसे की होता था लंबा सा 20, इसका सेंटर ऐसे होता था। एक मोटा सा इधर से भी फिटिंग किया जाता था, क्वार्टर जैसा देखने में लगता था। ये 200 mm लंबाई इसकी होती थी और ये 39 mm होता था यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से ये की हो गए। इन लोग को भी आप देखे होंगे फिटिंग करते हुए रेल में। तो ये सब वुडन स्लीपर जब रहता था और स्टील का स्लीपर जो रहता था उन सब में ये सब फिटिंग किया जाता था। स्क्रू फिटिंग और ये आज के समय में जो है इलास्टिक रेल क्लिप ERC, इलास्टिक रेल क्लिप, जो कि इस तरह से बना होता मिलता था। यहाँ इसका टॉय बोला जाता था। ये लाइन स्क्रू मतलब स्लीपर में एक जॉब लगा था, उसमें ये फिटिंग होता है। उसके बाद ये लाइनर लग के ये वाला पोर्शन लाइनर को दाब के रेल को अच्छा से पकड़ के रखता है। इसे कहते हैं इलास्टिक रेल क्लिप। इसे क्या कहते हैं? इलास्टिक रेल क्लिप। इलास्टिक रेल क्लिप कहते हैं, इसे ERC कहते हैं, या फिर इसे ERC इलास्टिक रेल क्लिप या फिर पेंड्रोल क्लिप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंड्रोल क्लिप भी बोलते हैं। पेंड्रोल क्लिप। तो ये पेंड्रोल क्लिप ERC क्लिप सेम है, इसको जान लीजिए। इसका मतलब कि जो डायमीटर होता है, डायमीटर इसका ये 107 kg से लेके 1000 kg तक इसका भी मार्क और वेट सहने की क्षमता होती है। उसके बाद इसका मतलब तो नॉर्मली ये 4 क्लिप लग के एक स्लीपर को फिटिंग करके रेल को पकड़ते हैं। और ये क्लिप फॉर नॉर्मली डिफ्लेक्शन ऑफ 11.4 mm होता है इसका। और इसके बारे में और कुछ नहीं जानना है, बस इतना ही। और इसका डायमीटर में बोला था, दीज आर इलास्टिक इज नेचुरली मेड बाय सिलिकॉन स्टील रॉड। सिलिकॉन स्टील रॉड से बनता है। ये जितना यहाँ मोटा हो इसका ये डायमीटर यहाँ से यहाँ तक इस तरह से होता है। तो ये जितना मोटा होता है इसका डायमीटर होता है 20.6 mm होता है। 25.6 mm इतना ये मोटा होता है। और इसके मतलब ये इसका टोल लोड जिसे बोला जाता है, टोल लोड यहाँ से 1000 kg का होता है टोल लोड। द क्लिप आर जनरली यूज अलॉन्ग विद द रबर पैड विथ लाइनर। ये क्लिप लाइनर और रबर पैड के साथ फिटिंग होता है रेल में। उसके बाद आता है IRN। क्या आता है? IRN 2022 IRN एक क्लिप होता है जिसकी बनावट इस तरह से होती है। ऐसे ये यहाँ जाता है, ये बाहर, ये इधर से ये पूरा ऐसे ये फिटिंग रहता है, ये दाब के रखता है पूरा। और इसका ये टोल लोड होता है, रेल को दाब के रखता है। यहाँ स्क्रू लगा के ऐसे ऐसे ये वाला स्क्रू लगा के इसमें फिटिंग कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं IRN
N202 क्लिप, ये IRN 202 क्लिप होता है। एक क्लिप और होता है जो W के आकार का होता है, ऐसे यहाँ पे ये वाला स्क्रू लगा के हम फिटिंग कर देते हैं। ये W के आकार का होता है, ये रेल को ऐसे दाब के रखता है। कल्डर इसे बोलते हैं MF फास्टिंग, इसे क्या बोलते हैं HM फास्टिंग, MS फास्टिंग क्लिप इसे बोलते हैं, HM फास्टिंग क्लिप। और ये IRN 220 क्लिप बोलते हैं, इसे कहा जाता है। ये जो है इस क्लिप का नाम जो है ये कीज है, चाबीज है। इसे 2 वे की बोलते हैं, क्या बोलते हैं 2 वे, WAY वे की, क्योंकि ये इधर से इधर भी फिटिंग हो सकता है, इधर से इधर भी फिटिंग हो जाता है, इधर दाएं से बाएं से, यानी 2 वे क्लिप इसे बोला जाता है। लूज जॉब इस तरह का जो होता है उसे लूज जॉब बोलते हैं। ये कल्डर प्लेट हुआ, ये डॉग स्किप हुआ, राउंड स्किप हुआ, स्क्रू स्किप हुआ, इसके बारे में जानकारी हो गई है। स्लीपर फिटिंग जो करते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं ब्लास्ट। क्या पढ़ेंगे? ब्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। ब्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं। ब्लास्ट क्या होता है आपको मालूम होगा। अगर रेल का फाउंडेशन जो स्लीपर बनता है इस तरह से, स्लीपर के नीचे और यहां से ऐसे यहाँ पे ये रेल है, आपको बताया था इस तरह से रेल होता है। तो ये सब आपका ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट को ही हम गिट्टी जो होती है उसे ब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्ट इज अ लेयर ऑफ ब्रोकन स्टोन, ये पत्थरों को तोड़ के बनता है। ग्रेवल, मोरम और एनी अदर गिट्टी मटेरियल प्लेस्ड एंड पैकेज बिलो एंड राउंड स्लीपर फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द लोड फ्रॉम स्लीपर टू फॉर्मेशन एंड फॉर प्रोवाइडिंग ड्रेनेज एज वेल एज given longitudinal stability to the track. The Indian Railways 65 mm size of stone blast BB use, यानी 65 मैक्सिमम जो होता है 65 mm का ब्लास्ट जो होगा, जैसे साइज ब्लास्ट की ऐसे नोकीला ऐसे होती है, तो 65 mm मैक्सिमम जो होगा। उसके बाद 40 mm का भी होता है और मिनिमम 20 mm, इससे कम का ब्लास्ट नहीं लिया जाता है। एवरेज में ये 45 to 40 mm का होता है। 65 मैक्सिमम ब्लास्ट की साइज होती है जो ब्लास्ट लिया जाता है। आगे पढ़ना है। ब्लास्ट इज यूज टू ट्रैक अंडर द स्लीपर एंड फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको मालूम होगा ये अगर है तो रेल जाएगी तो ये वाइब्रेट करेगा, तो इसके और इसके वाइब्रेशन के भी फाउंडेशन जो नीचे होता है वहां तक असर नहीं पहुंच पाता है। वहां तक असर जब नहीं पहुंच पाता है तो ये काम करता है और ये वाइब्रेशन को रोकता है। और ये सबसे बड़ी चीज इसका ये बात होती है, इधर शेष साइड बोला जाता है। शेष इधर भी ब्लास्ट के बाद थोड़ा सा शेष साइड बोला जाता है, शेष साइड। तो ये फॉर्मेशन, जमीन का फाउंडेशन जो होता है वो होता है शेष साइड। आगे ये स्लीपर है आपका, ये क्या है? स्लीपर है। तो स्लीपर और ब्लास्ट है। यहाँ ये 300 mm आपको पीछे मैं बताया था, 300 mm ब्लास्ट का कुशन होना चाहिए। रिक्वायर्ड फॉर गुड ब्लास्ट। गुड ब्लास्ट के रखने से क्या फायदा होता है? इट शुड बी हार्ड, ड्यूरेबल एंड बियर रेसिस्टेंस। समझ में आ गया? इट शुड बी एंगुलर टू प्रोवाइड गुड interlocking. It should be resist weathering effect. It should be strong
एंड शुड नॉट गेट क्रस्ड अंडर लोड एंड वाइब्रेशन। समझ में आ गया? वाइब्रेशन और लोड को भी, मतलब गाड़ी में लोड भार होके जाएगा, वाइब्रेशन होगा, उसको कंट्रोल करता है। इट शुड प्रोवाइड गुड ड्रेनिंग ऑफ वाटर। इसमें से बारिश का पानी उनी भी रहता है, धीरे धीरे छन के निकल जाता है, मिट्टी विट्टी नहीं कटता, तो प्रोवाइड क्या करता है? गुड ड्रेनेज। इट शुड बी चीप और इकोनॉमिकली इज इट प्राइस। ये सस्ता भी होता है, पहाड़ को तोड़ के छोटा छोटा बनाया जा सकता है। ये प्रोफाइल हुआ। अब प्रोफाइल में पूछता है ग्रुप ए की ट्रेन और बी एंड सी की ट्रेन, जो मतलब स्पीड ट्रेनों का बांटा गया है, ए ग्रुप के, बी ग्रुप को, उसके बाद डी ग्रुप को, उसके बाद ई ग्रुप के ट्रेनों को। तो क्वेश्चन कितना होता है? तो ए ग्रुप में 300 mm का क्वेश्चन होता है, बाकी में 250 mm का, और डी में 200 mm का, और ई में 150 mm का क्वेश्चन होता है। ये एम मतलब ये नीचे इतना होना चाहिए। ए ग्रेड के लिए, ए ग्रेड स्पीड के लिए मतलब 160 और 80 की चलेगा जो ट्रेन, इससे ज्यादा भी रहेगा चलेगा ए ग्रेड के लिए ना। उसके बाद ये इसका फॉर्मेशन जो होता है, फॉर्मेशन, पर्पज ऑफ फॉर्मेशन, पर्पज ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? पर्पज ऑफ फॉर्मेशन, पर्पज ऑफ फॉर्मेशन होता है जो, ये होता है टू प्रूव एन इवन एंड रेगुलर सरफेस टू ले ब्लास्ट एंड ट्रैक। मतलब ब्लास्ट और ट्रैक को प्रोवाइड करके एक में बांध के रखता है, जो फॉर्मेशन होता है, ये पर्पज ऑफ ब्लास्ट फॉर्मेशन। टू इंश्योर ले ऑन द ट्रैक वेल अबाउट द हाई फ्लड लेवल। हाई फ्लड लेवल भी होगा तो ये ट्रैक को बांध के रखने की कोशिश करता है पूरा, मतलब ब्लास्ट। टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ओवर अ वाइड एरिया ऑफ नेचुरल ग्राउंड। वो एक जगह नहीं कि नेचुरल ग्राउंड जो होता है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके एक ब्लास्ट दूसरे ब्लास्ट के, तो वो एक कर जाता है वाइड एरिया ऑफ नेचुरल ब्लास्ट, लोड को ओवर अ वाइड एरिया कर देता है। इस तरह से ये हुआ। अब क्रॉस सेक्शन ऑफ फॉर्मेशन जो होता है, ब्रॉड गेज के लाइन के लिए कैसा होता है, मीटर गेज लाइन के लिए कैसा होता है, इसको भी समझ लीजिए। LWR और CWR, कंटिन्यूअस रेट, ये होता है, उसको भी जानना जरूरी है। जो चीज बता रहा हूं उसको बुक में भी देखेंगे तो थोड़ा अच्छा सा होगा। अब जैसे गेज, गेज हुआ आपका, फिर लाइन हुआ, लाइन हुआ, उसके बाद वाइड विथ, चौड़ाई ऑफ इनबैंकमेंट, इनबैंकमेंट, इनबैंकमेंट मतलब तटबंध जो बनाए जाते हैं रेल का फाउंडेशन, उसकी चौड़ाई। और उसके वाइड ऑफ LWR और CWR, ये भी वाइड है। विथ मतलब चौड़ाई, चौड़ाई ऑफ कटिंग ना, वाइड विड्थ ऑफ कटिंग। समझ में आ गया होगा। अब जैसे आपका ये ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज लाइन आप देखे होंगे। ब्रॉड गेज लाइन अगर सिंगल है, सिंगल लाइन है, और डबल लाइन भी होता है, क्या होता है, डबल लाइन भी। अगर सिंगल लाइन है तो उसके लिए इन बैंक तटबंध का जो होता है 7850 mm का होता है। कितना? 7850 mm का। अब डबल लाइन है तो जस्ट दुगना इसका हो जाता है 13160 mm का। ये मतलब इन बैंक किनारा तटबंध हो जाता है। और LWR ट्रैक के लिए, इस CWR के लिए नहीं, LWR ट्रैक के लिए ये 7850 mm रहता है। और अगर डबल है तो यही आपका LW 13160 mm के लिए होता है। ये चौड़ाई होती है फाउंडेशन की, उसके बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद आता है मीटर गेज, मीटर गेज MG जिसे कहते हैं। मीटर गेज के लिए अगर सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन और फिर डबल लाइन भी होता है, डबल लाइन।
तो सिंगल लाइन और डबल लाइन के लिए इसकी चौड़ाई जो होती है 5850 mm, यहाँ 7000 था, यहाँ 5000, और ये 9810 mm ना, इस तरह से होता है। 5250 mm ये रहता है, और ये 9210 mm ये होता है LWR का कटिंग ना। ट्रैक LWR हो, LWR ट्रैक ये होता है TRAC की, ये समझ में आया होगा। जो ब्रॉड गेज सिंगल लाइन है उसका इम्बैंकमेंट मतलब जो फॉर्मेशन आप देखे होंगे रेल जाता है तो मैक्सिमम इतना मतलब 7850 मीटर मिट्टी का बनाया जाता है फाउंडेशन, और ये भी वही लगभग रहता है। उसके बाद डबल लाइन में जस्ट एक इधर तो दोनों को मिला के 13160 mm का इम्बैंकमेंट बनाया जाता है, वो भी LWR के लिए वही रहता है। ये मीटर गेज में के लिए सिंगल लाइन में 5850 mm का रहता है, और डबल लाइन के लिए 9810 mm का इम्बैंकमेंट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिकल कंपाउंड और ब्लैंकेटिंग, उसके बाद कनिंग ऑफ व्हील। क्या पढ़ेंगे? कनिंग ऑफ। अब हम मैकेनिकल कंपैक्शन यानी यांत्रिकी संघनन पढ़ेंगे, और ब्लैंकेटिंग कंबल ओढ़ना। अब जैसे फाउंडेशन जो बनता है रेल का, आप देखे होंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे प्लास्टर रहता है, ये सब ऐसे 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 फाउंडेशन बनता है। रेल यहाँ पे जाती है, स्लीपर यहाँ रहता है, सब देखे होंगे। तो ये सब जो होता है यहाँ पे, ये ऐसे बारिश में पानी में चल जाने के लिए तो ये ब्लैंकेटिंग किया जाता है। मोरम से या मोटी घास की चादर जैसा बिछा दिया जाता है, वो ब्लैंकेटिंग कहा जाता है। तो फिलहाल मैकेनिकल कंपैक्शन क्या होता है? कंपैक्शन, मैकेनिकल कंपैक्शन मतलब यांत्रिकी संघनन। यांत्रिकी संघनन का मतलब टू इंश्योर गुड क्वालिटी ऑफ इम्बैंकमेंट, मैकेनिकल कंपैक्शन ऑफ सॉइल इज परफॉर्म्ड। मतलब ये जब ऑब्जेक्ट जो संघनन होता है, ये मिट्टी जो होती है उसको पकड़ के रखने के लिए, मतलब कितना उसमें डेंसिटी होती है। ड्राई सीजन में भी ये 95% से 98% तक संघट्ट रहे, ये ड्राई सीजन में भी रहता है। और जब वाटर टू द सॉइल कंपेटिंग मतलब बारिश वारिश सीजन जब होती है तो उसमें भी ये इस तरह से पकड़ के रखे, और इसकी गहराई 250 mm से 300 mm, 250 mm से 300 mm गहराई अंदर तक, मजबूती तक, इसके इतने अंदर तक ये पूरा कंपैक्शन बना के, संघनन बना के रखे, उसी को मैकेनिकल कंपैक्शन आप जानेंगे। 95 से 98% वो पूरा संगठित करके रखे, कब? बारिश के भी समय में और ड्राई समय में भी। और उसके बाद इतना mm डीप जाके भी वो पूरा संगठित मिट्टी को बना के रखें, तो ब्लैंकेटिंग उसके ऊपर कर देंगे तो और श्योर और अच्छा हो जाएगा। इस तरह से ये इतना ही इसके बारे में जानना है। उसके बाद कनिंग ऑफ व्हील, कनिंग ऑफ व्हील क्या होता है उसको जानिए, इंपॉर्टेंट चीज। कनिंग ऑफ व्हील क्या? कनिंग व्हील्स, कनिंग ऑफ व्हील्स। व्हील्स क्या होता है आप जानते हैं? पहिए का संवहन। कनिंग मीन्स, व्हील मीन्स होता है पहिया, और ये कनिंग का मतलब होता है संवहन। संवहन का मतलब चलना, संवहन, किस तरह से वो संवहन करके रेल को रखता है। ये जैसे इस तरह से रेल का चक्का बना रहता है एक दूसरे से, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे बढ़ा रहता है, फिर ऐसे रहता है, इस तरह से है ना। तो यहाँ जो रेल रहती है, इनके बीच में, रेल के बीच में यहाँ पे ऐसे रहता है, तो इनके बीच में जो रेल रहती है, वो रेल और इसके बीच में कनिंग होता है, संवहन होता है। कैसे रहते हैं? तो वो कनिंग जो होता है उसे मतलब दोनों व्हील, दोनों ये तो बंधा हुआ है एक दूसरे से, ये चलेगा यहाँ पे
थोड़ा सा देखते होंगे तो उठा उठा जैसा लगता है, यहाँ बीच में गैप जैसा दिखता रहता है, तो उसी को कनिंग कहते हैं। कनिंग कहते हैं द ट्रीट ऑफ व्हील इज प्रोवाइड विथ अ स्लोप, इनके बीच एक स्लोप प्रोवाइड करता है, स्लोप मतलब ढलान, उसको कहते हैं 1:20 का, 1:20 ऑफ द मैक्सिमम फंक्शन ऑफ विच टू द कीप द व्हीकल सेंट्रली। मतलब कि ये स्लीपर जो होता है इसके झुकाव इसके बीच में इसका सेंटर इसके सेंटर पर पड़े, ऐसा होने के लिए कनिंग ऑफ व्हील को हम पढ़ते हैं। यही चीज इसमें जानना था। उसके बाद कनिंग ऑफ रेल भी होता होगा, जब ये व्हील हो गया तो इसी तरह कनिंग ऑफ रेल भी होगा। कनिंग ऑफ रेल, कनिंग ऑफ रेल भी 120 को ही फॉलो करेगा। 120 को ये कैसे फॉलो, ये तो पहिया बना रहता है, ये एक्सल से बन के ऐसे 120 का फॉलो करता है। स्लीपर आप देखे होंगे, जो स्लीपर बनता है वो स्लीपर देखे होंगे, ऊपरी हिस्सा ये ऐसे इस तरह से रहता है कि नहीं, तो यहां से यहां देखिए थोड़ा झुकाव, फिर ऐसे, तो यहीं पे तो रेल हमारा बैठ जाता है इस तरह से, यहीं पे रेल बैठ जाता है। तो रेल जो बैठता है ये स्लीपर और रेल के बीच भी कनिंग 1:20 का होता है। कितने का होता है? 1:20 का, जो कि वर्टिकली रेल के सेंटर को मैच करता है, रेल के पहिए के एक्सल को मैच करता है। जो एक्सल रहता है उसको ये मैच करता है सेंटर पर आके के लिए, तो ये भी 1:20 का होता है जो उसके सेंटर पर हो। तो इस तरह से कनिंग ऑफ रेल और कनिंग ऑफ व्हील हो गया। उसके बाद मेन कंपोनेंट ऑफ टर्न आउट आर्म, टर्न आउट। अब रेल का टर्न आउट मेन कंपोनेंट है। क्या है? मेन कंपोनेंट टर्न आउट। तो मेन कंपोनेंट यानी अब हम पढ़ेंगे पॉइंट, स्विच पॉइंट, लीड रेल और क्रॉसिंग, यानी पॉइंट एंड क्रॉसिंग के बारे में। तो मेन कंपोनेंट ऑफ टर्न आउट ए आर, ये मेन कंपोनेंट ऑफ टर्न आउट। टर्न आउट मतलब एक होता है स्विच, आप जानते होंगे स्विच, दूसरा होता है लीड रेल्स, स्विच और पॉइंट इसे कहते हैं, पॉइंट से जिसे। उसके बाद तीसरा होता है क्रॉसिंग। ये मेन कंपोनेंट ऑफ टर्न आउट का होता है। तो स्विच रेल किसे कहते हैं, लीड रेल किसे कहते हैं और क्रॉसिंग किसे कहते हैं, ये फिगर द्वारा आइए हम समझते हैं। फिगर द्वारा सबसे पहले कोई रेल इस तरह से गया है, आप देखे होंगे, यहां से एक रेल ऐसे और यहां से एक रेल ऐसे, देखते होंगे ना। तो इस तरह से रेल का जाना, यहाँ टाइबर द्वारा, मतलब ये बंधे रहते हैं, यहाँ पे व्हील ब्लॉक रहता है जिसे बंधे रहते हैं ऐसे। तो ये रेल ऐसे जाता है ऐसे, यहाँ पे एक क्रॉसिंग पोर्शन हो गया, यहाँ पे एक चेक रेल लगा रहता है, यहाँ भी चेक रेल लगा रहता है, आप जानते हैं। इससे कहते हैं स्विच रेल या स्विच पॉइंट कहते हैं। तो ये पॉइंट हुआ। लीड रेल हुआ यहाँ से पॉइंट के बाद, और ये क्रॉसिंग के पहले वाली ये लीड रेल बोला जाता है। इसे लीड रेल कहते हैं और पॉइंट इसे कहते हैं, क्रॉसिंग इसे कहते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा, पॉइंट, क्रॉसिंग और लीड रेल। इसे टर्न आउट ये बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्न आउट बोलते हैं। अब इतना समझ में आ गया तो इसमें हम स्टॉक रेल, और स्टॉक रेल किसे बोलते हैं, पॉइंट रेल, और ये क्रॉसिंग रेल किसे कहते हैं, तो ये चेक रेल के सामने जो होता है ये सब क्रॉसिंग रेल होता है, और ये लीड रेल होता है, ये पॉइंट रेल होता है यहाँ से यहाँ तक। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये
थोड़ा सा लेंदी होगा, इसमें क्रॉसिंग भी वो होंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बनाएंगे। तब तक के लिए इतनी ही जानकारी के लिए धन्यवाद। एक लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।